चलिए प्रशांत, सीधे आपको सुना देते हैं कि इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र मौजूद हैं और उनके साथ किसान नेता राकेश टिकैत। जरा प्रतिक्रिया सुनते हैं उनकी। को लेकर तो आप क्या कहेंगे सरकार से? आज आप क्या कहेंगे? आज आप हम अभी तुरंत उनसे एमएसपी पे भी बात कर ले सरकार। अभी जाते हैं। वापसी का बिल पास हो गया है, हाँ। क्या आपका रिएक्शन? हाँ तो ठीक हो गया, एक बड़ी बीमारी थी, कट गया, उसका रोग कट गया। अब जो दूसरे समाधान है उस पर भी सरकार बातचीत करे। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, उस पर भी बातचीत करे। पोल्यूशन वाला है, उस पर भी बात करे। 10 साल पुराने ट्रैक्टर है, उस पर भी बातचीत कर ले। आपको लगता है चर्चा भी होनी चाहिए थी? हाँ, चर्चा हो रही है, चर्चा नहीं हुई। नहीं, क्या करना अब, चर्चा होना अपना खत्म होगी बस। बीमारियों पे कहीं की चर्चा करें। जब विपक्ष कह रहा था कि एमएसपी पे चर्चा, विपक्ष कह रहा था जो किसानों के और इश्यू उस पर चर्चा, उस पर कह रहा था। तो क्या आपको लगता है कि आगे अब क्या है कि अब बिल वापसी हो गई है, क्या एमएसपी पर सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, क्या संभावना लग रही है या अभी भी टकराव जारी रहेगा? टकराव कहाँ जा रही है, सरकार है कहाँ? टकराव तो उससे होता है जो आमने सामने हो। जब सरकार मिली कहीं नहीं रही तो हम किसका सींग मार रहे भाई? ये प्रेस वाले बताओ, इस तरह की बात टकराव हो रहा, हमने किसका सींग मारे बताओ? लेकिन विपक्ष तो आपका कह रहा है का रास्ता फिर कैसे बनेगा? अरे विपक्ष अच्छा क्या कहें, और विपक्ष है अगर एमएसपी की बात कर रहा हो वहां पर तो ठीक ही तो काम कर रहा। एमएसपी पे गारंटी कानून बने, ठीक ही तो बात कर रहा। चर्चा के बिल वापस हो वापसी की मांग की। अरे चलो हो गया, सब लोगों की वही थी कि बिल वापसी हो, वो हो गया एक। हाँ हो गया बस। आगे क्या चाहते हैं? आगे एमएसपी पे भी चर्चा हो जाए, उस पर भी बात कर लो। चर्चा हो, तो संसद के रास्ते आप कहते थे कि समाधान निकलेगा। हाँ। अब जब संसद कर रही है तो आप कह रहे हैं क्या कि ये तो होना था, इस तरीके का है? तो अच्छा आप जा क्या कहें, हो गया वो, यही तो थी डिमांड के, हो गया। अब जो दूसरे इशू है भाई उस पर बात कर लो। तो दूसरे इशू पे आप कहाँ तक बात बढ़ी है? पार्लियामेंट की बात नहीं मान तो ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बिल करा, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया था भाई किसान और सरकार अपने आप कर लेगी, तो हुआ ना पार्लियामेंट से। प्रधानमंत्री ने एक सवाल है, प्रधानमंत्री ने जब ऐलान किया आप लोग कह रहे थे लिखित में होगा तब मानेंगे, आज लिखित में भी लोकसभा से गया, मान तो गए और क्या करवाओगे? संतुष्ट है। हो तो गया, एक बीमारी थी उसका, बीमारी कट गई। आज क्या जश्न मनेगा कि हाँ 750 लोग शहीद हो गए, हमारे जश्न मनाएंगे हम। 750 लोग जिसका मर जाओ जश्न मनाता है। लेकिन बिल वापसी की डिमांड सबसे बड़ी ये बीमारी है, एमएसपी की भी बीमारी है। उनका बलिदान रंग ला रहा है, उनके लिए तो कुछ कहेंगे? उनका तो धन्यवाद है, ये पूरे जो वो जाएगा उन्हीं परिवारों को तो जाएगा। एमएसपी पर क्या लगता है, कहाँ कांटा फंसा हुआ है, कहाँ पेच फंसा हुआ है? क्या सरकार नहीं इस पर हाँ नहीं जाना चाहती, व्यापारी को फसलों की लूट की छूट देना चाहती है, इसलिए नहीं जाना चाहती। तो क्या अभी आंदोलन चलता रहेगा? क्योंकि आंदोलन में कहाँ जा रहे हैं हम अभी? ये किसी ने कहा कि आंदोलन इन तक खत्म हो रहा। एक साल लगे आंदोलन बैरिकेडिंग का बताओ, बुझ जाओ उनसे। अधिकारी आपसे मिलने आए थे, बात कर क्या रहे थे। ट्रैक्टर लेकर कानून नहीं होता है MSP? आज नहीं जा रहे। कानून वापस होने में एक साल लगे, आपको क्या लगता है एमएसपी कितने महीनों में हो जाएगा? क्या पता कितने में हो जाए, अभी क्या पता कितने में हो जाए। रास्ते कब हाँ गोलमोल जवाब दे रहे भाई हम। बात होती थी जब निशाना साधना होता था तो बड़े तल्ख तेवर होते थे। इन्हें आज एक काम तो कर लेने दो, आज के दिन के उजाले में ये कानून लग रहा है, वापसी होने से हो जाए तो कल से फिर दूसरी बात बता देंगे। अच्छा तो कल से आंदोलन की रूपरेखा अलग हाँ बदल जाएगी। रूपरेखा 4 तारीख के बाद में बदलेगी। हाँ 4 को तय करेंगे। सब आखिरी बात पूछ रहा हूँ, पंजाब के कुछ संगठन चाहते हैं कि मुद्दा जो था वो सुलझ गया, मांग पूरी हो गई, अब इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए, तो आप लोग समाधान की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे? ये एक सवाल। समाधान की तरफ तो जा रहे हैं हम। हाँ कहाँ समाधान की तरफ? आपको अभी भी पेंटिंग लगा रहे हैं आप तो? कहाँ नहीं और भी बहुत अगर कुछ संगठन ये घोषणा करते हैं कि वो खत्म कर रहे हैं आंदोलन, तब आपका क्या रुख रहेगा? हमारे सामने तो किसी ने कहा नहीं अभी। अभी 32 संगठनों की मीटिंग चल रही है जो पंजाब से। अरे जब उनका रिजल्ट आओगा जब बताओगे। मूल सवाल यही है सर कि सड़क कब तक खुल जाएगा, क्योंकि सड़क पे आप लोग खोल रखी हमने तो सड़क खोल रखी। आपको अगर दिखाई अरे रुक तो जा महाराज, अगर दिखाई नहीं दे रहा चैनल वालों को तो बताओ मैं क्या करूं? ये गाड़ी यहाँ तक आई आपकी सबकी, यही रास्ते से आई, तो बैरिकेडिंग हमने लगा रखी है। ये आप सड़क से उतर जाइए, आप सड़क पे टेंट लगाएंगे तो अरे इन्हें हटवा दो ना, बैरिकेडिंग का सवाल नहीं है यहाँ पे। अपने तंबू हटाएंगे। जारी रहेगा कुल मिला आंदोलन जारी रहेगा, क्यों बात तू कुड़ जा रहे, आंदोलन जारी रहेगा करके हमारा। जो नेहा है यही बोल रहे हैं कि आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन
तो राकेश टिकैत बने हुए हैं आंदोलन के मुद्दे को लेकर के। टिकैत साहब, तकरार है, वो तकरार खत्म नहीं आगे आप हुई है। क्या कल उम्मीद कर रहे हैं? राज्यसभा राष्ट्रपति से सिग्नेचर कितनी जल्दी आप? हाँ, सारी चीजें हो जाएगी। वो तो एक रूटीन प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। लेकिन अब जो दूसरे मामले हैं वो भी चलते रहेंगे। दूसरे मामलों को लेकर सरकार से संवाद हो रहा है कि पर्दे के अभी तो नहीं हो रहा अभी तो नहीं ना। आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी आप लोगों ने? हाँ, जवाब नहीं आया उनका। तो राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और लोकसभा से जो बिल पारित हुआ है कानून वापसी का, उसको लेके बहुत उत्साहित नहीं है। वो कह रहे हैं कि 600 से ज्यादा किसानों की जान गई यहाँ पर, तो ये कोई जश्न मनाने का समय नहीं है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगर इस पर चर्चा नहीं हुई बिल वापसी को लेकर, जैसा विपक्ष मांग कर रहा था, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कानून वापस लेने की मांग की जा रही थी, लोकसभा से पारित हो गया, अब आगे राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति की सिग्नेचर। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, अब आगे एमएसपी की मांग की जा रही है। आगे जो जिन किसानों का निधन हुआ उनके परिवारों को मुआवजा की मांग हो रही है। किसानों पर जो मुकदमे किए गए हैं तमाम राज्य सरकारों द्वारा, उनकी वापसी की मांग हो रही है। तो किसान नेताओं का यह कहना है कि एक ये कानून वापसी का मामला तो हो गया, लेकिन एमएसपी एक अहम मांग है और उसको लेकर जब तक कुछ ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक यह आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। जी रोमाना। तो बिल्कुल जैनेंद्र ने हमें बताया, राकेश टिकैत से हमारी बात भी करवाई रोमाना। राकेश टिकैत संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और बड़ी खबर इस समय की यही है कि किसान कानून वापसी बिल लोकसभा से पास हो गया है। तमाम हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिबांग हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज पांडे, राकेश टिकैत को हमने सुना, उनका यह कहना है कि ठीक है ये बिल तो वापस हो गए, लेकिन एमएसपी पर विपक्ष चर्चा चाहता है। तो क्या लग रहा है कि इससे विपक्ष को फायदा होगा? जिस तरीके से राकेश टिकैत विपक्ष के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और विपक्ष भी कह रहा है कि चर्चा होनी चाहिए थी। देखिए, राकेश टिकैत अगर पूरे बात को सुने तो साफ समझ में आता है कि राकेश टिकैत विपक्ष का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि वो बात जो उठा रहे हैं वो हमारी ही बात उठा रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि विपक्ष को जो सॉलिड समर्थन किसान नेताओं से मिलना चाहिए वो अभी तक मिलता नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी ये कि सरकार की जो मंशा थी कि सरकार लोकसभा में सबसे पहले इस बिल को पास कराए ताकि राज्यसभा में जाने का रास्ता प्रशस्त हो, तो आज सरकार ने वो कर लिया। मंगलवार 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कल वो सेकंड हाफ में राज्यसभा में भी कानून पेश कर दिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने जरूर ये बात कही कि कानून पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन पहले इस बिल को खत्म तो होने दीजिए। तो एक चीज़ तो ये हो गई, सरकार जो लेकर आना चाह रही थी, जो प्लान था सरकार का, सरकार ने अपना प्लान एग्जीक्यूट कर लिया है। अब ये ठीक है कि किसान सड़क पर बैठे, अब किसानों को कैसे मनाया जाएगा, क्योंकि अभी भी एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने छेड़ रखा है कि एमएसपी पर कानून लेकर सरकार आए और तब तक वो उठने वाले नहीं है या तब तक अपना आंदोलन बंद करने वाले नहीं है। तो इस पर जरूर सरकार को सोचना होगा कि सरकार आगे क्या रोड मैप तैयार करती है, उनसे बात करती है, क्या उनके साथ संवाद करके निर्णय लिया जाता है। लेकिन इतना जरूर है, अभी भी सरकार की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। सरकार की मुश्किलें बिल्कुल कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। यहाँ पर हम सीधे आपको लिए चलते हैं, दिबांग वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। कुल मिलाकर दिबांग, जिस तरीके से राकेश टिकैत के तेवर हमने देख लिए, वो लगातार कह रहे हैं कि साहब आंदोलन तो जारी रहेगा जब तक हमारी जो 6 मांगे हैं, जिसमें एमएसपी को कानूनी दायरे में लाना प्रमुख मांग है, वो मांगी नहीं जाती हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर चर्चा संसद में करानी ही पड़ेगी, आपको लगता है? यह चर्चा पर बात होगी और उससे बहुत ज्यादा जरूरी बात यह भी है कि जो एमएसपी का कानून है, जो सरकार चाहेगी कि वो लागू होना चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए कि करीब 23 क्रॉप्स पर ये है, जिसमें 5 तो दालें हैं, चना, तूर, मूंग, उड़द, मसूर, 7 वेजिटेबल ऑयल्स हैं। तो ये जो किसान मांग क्या कर रहे हैं कि हमारी जो लागत लगती है उस पर कम से कम 50% हमारे बचा के हमें दे दीजिए। हम देख रहे हैं कि जो एमएसपी जो डिक्लेयर होती है, सरकार जो उसकी घोषणा करती है, उस पर कभी खरीदी नहीं जाती और किसानों के पास ऐसा कोई जरिया नहीं है कि ये कहें कि नहीं साहब आप इसको खरीदिए, जरूर खरीदिए, कानूनबद्ध है आप इसको खरीदने के लिए। किसान उसकी मांग कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से किसान कमाई करते हैं, पर आपने एक एमएसपी का जरिया बनाया हुआ है, उसको एक कानूनी जामा, उसको अधिकार स्वरूप उनको दिया जाए। आप जब एक कीमत की घोषणा करते हैं तो वो कीमत उनको भी चाहिए। हमने देखा है कि अक्सर जब भी फसल पैदा होती है तो एमएसपी से बहुत कम भाव पर इसको खरीदा जाता है। एमएसपी का जो मुद्दा है वो जो हम लोग बात करें अगर किसानों की, तो उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनको बहुत बड़ा मुद्दा ये लगेगा, क्योंकि उनको पंजाब में एमएसपी मिल जाती है। तो ये एक बात समझने वाली है, मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर
चर्चा होनी चाहिए, इस पर बात होनी